Hello students, today I am going to take some more examples of ionic bonds from the subject science of class 10th of NCERT book. In the previous video, I have completed some examples. Now I am going to take one more example from the same topic, that is ionic bond, and the topic is formation of sodium oxide. Now, as it is clear from the example or the topic that sodium oxide is made, is formed by the transfer of electrons between sodium and oxygen. So, sodium oxide is formed by the transfer of electrons between sodium and oxygen. So we have two elements, one is sodium, second is oxygen. So sodium has atomic number 11 and its configuration is 2, 8, 1. So there is one electron in the outermost shell. So sodium can lose one electron to form sodium ion. Sodium can lose one electron to form sodium ion. और लिख सकते हो इसको -1 electron. Now it has a stable configuration. On the other hand, we have second element as oxygen. Oxygen has atomic number 8 and its configuration is 2, 6. तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ऑक्सीजन gains 2 electrons to form oxide ion. Now it is having a stable configuration. एक्चुअली आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट लूज करता है उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट गेन करता है. यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है लेकिन गेन हो रहे हैं 2. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब सोडियम ऑक्साइड बनता है तो 2 सोडियम के एटम एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो बन जाते हैं 2 सोडियम आयन. एक ने एक लूज किया, दूसरे ने भी एक लूज किया, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बन गए 2 सोडियम आयन. नाउ these 2 oppositely charged particles attract each other to form सोडियम ऑक्साइड. और बनेगा कैसे,
ये एक सोडियम, ये दूसरा सोडियम, और दूसरी ओर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ चले जाते हैं जब, तो हमारे पास बन जाता है और इसको लिख सकते हो आप Na2O। सो इन दिस वे सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन हियर वी हैव टू, one is magnesium, second is chlorine. So magnesium chloride is formed by the transfer of electrons between magnesium and chlorine. So again magnesium has अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। magnesium loses 2 electrons to form magnesium ion. Then मैग्नीशियम, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगेन अ स्टेबल कन्फिगुरेशन। ऑन द अदर हैंड वी हैव क्लोरीन, सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, chlorine gain 1 electron to form chloride ion. Configuration है यहाँ 2 8 7, it gains 1 electron. अगेन कन्फिग्रेशन इज स्टेबल। अब फिर वही केस आ गया, यहाँ इसने 2 लूज किए थे, गेन किया 1, तो एक क्लोरीन एटम और, तो बन जाएंगे 2 क्लोराइड आयन। दीज 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड particles join to form magnesium chloride. अब लिखना कैसे है? लिखना फिर उसी तरह से हमने जैसे पीछे लिखा था। ये एक मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 6 और 1 7, ये 2 4 6 और 1 7, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा।
1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरह। तो इस तरह से हमारे पास रिलेटेड टू आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डू in the next video.